हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो वीडियो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं CU/CET पीजी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। बट इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप बायोकेमिस्ट्री के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, ICMR JRF CSIR नेट MSc एंट्रेंस या फिर बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल ही जाने हैं। इससे पहले भी मैं बायोकेमिस्ट्री के और भी टॉपिक करा चुकी हूँ, जैसे कि प्रोटीन से आपको पढ़ा चुकी हूँ। इससे अलग मैं आपको बता चुकी हूँ एंजाइम्स के बारे में, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बायोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट का भी एंड CU/CET पीजी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन हम जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे, और क्लासिफिकेशन किस में क्लासीफाई किया गया है कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसका ये पार्ट फर्स्ट है और पार्ट 2 भी लेकर के आऊँ, जिसमें बहुत सारे जो मोनोसेक्राइड है उससे रिलेटेड ही चीज़ें हैं, जो उनका स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शंस होता है, क्या स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, क्या आइपीमर्स होते हैं, और भी बहुत सारी डिटेल है, उनका रेजोनेंस है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वो भी समझ में आए। अगर आप चाहते हैं कि वो भी अपलोड करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कि, तो मैं वो भी अपलोड करूँगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या होते हैं, हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, CH2O। हालांकि ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो कि आगे भी बताऊंगी मैं आपको कैसे। और कुछ कार्बोहाइड्रेट से कुछ अदर भी चीज़ें हैं जो ये फॉर्मूला फॉलो करती हैं, ठीक है। अब इसका होल n, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, सपोज n=3 है, तो C3 और H कितना हो जाएगा, इंटू 3=6, यानी कि H6 और O3। ऐसे करके ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब ये जो n है ये क्या हो सकता है, या तो 3 होगा, 3 के इक्वल भी हो सकता है, या 3 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। बहुत सारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया C2H4O2, एंड लैक्टिक एसिड हो गया जैसे कि C3H6O3, जो कि क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, और सेम फॉर्मूला ये भी फॉलो कर रहे हैं। फर्दर कुछ ऐसे जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, जैसे कि रेमनोहेक्सोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, ठीक है। डिओक्सीराइबोज जैसे कि C5H10O4। ये जो है, ये कार्बोहाइड्रेट का जो जर्नल फॉर्मूला था, क्या था जर्नल फॉर्मूला, CH2O का होल n। ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यही जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी हैं जो ये वाला फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डीऑक्सीराइबोज एंड रेमिनोहेक्सोज। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला फॉलो करते हैं, बट वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया था, एसिटिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। सो जरूरी नहीं है कि सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन ही होंगे, ठीक है, या फिर जितने भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही होंगे। तो ये डेफिनेशन क्या हो गई, थोड़ी सी गलत हो गई। इसीलिए एक और न्यू डेफिनेशन है मेरे पास लेटेस्ट, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स की तरह इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं वो कंपाउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस, मतलब हाइड्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन पे जाते हैं हम। अब कार्बोहाइड्रेट है, उनको हम 3 कैटेगरीज में या फिर 3 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब ये जो कैटेगरीज हैं वो किस कैसे आई हैं, शुगर की यूनिट के बेस पे, जैसे कि मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, ओलिगो मतलब एक से ज़्यादा होती हैं, और पोली मतलब क्या होती हैं, बहुत सारी, जिस जब सेक्राइड्स होंगे। ये जो मोनोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइड्स हैं ये नॉर्मली स्वीट होते हैं टेस्ट में, क्रिस्टलाइन होते हैं कैरेक्टर में, और साथ साथ क्या होता है, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, किसमें, वाटर में।
और ये कॉमनली इनको हम इसलिए क्या कहते हैं, शुगर। क्यों? क्योंकि ये मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसलिए जो मेनली शुगर्स होती हैं वो क्या है हमारे, मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स। अब जो पॉलीसेक्राइड हैं वो क्या, यानी कि थर्ड कैटेगरीज हैं, ये क्या है, ये स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। इनके बारे में फर्दर हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। सो मोनोसेक्राइड्स को हम सिंपल शुगर कहते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2O का होल N। साथ साथ इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज भी नहीं कर सकते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं शुगर की। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं हम किसमें, डिफरेंट कैटेगरीज में। कैसे? बेस्ड ऑन उनके फंक्शनल ग्रुप, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी होंगे। अब इनमें दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, कौन कौन से, एक तो एल्डोसिस हो सकते हैं, एक कीटोसिस हो सकते हैं, दोनों नहीं होंगे। जब एल्डोसिस कब होंगे, जब फंक्शनल ग्रुप में जो कि भी हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड में क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एल्डोसिस कह देंगे, या एल्डोस शुगर बोलेंगे, या एल्डोस सेक्राइड बोलेंगे। एग्जाम्पल इसका ग्लिसरेल्डिहाइड एंड ग्लूकोज। एंड कीटोसिस, कीटोसिस किसका फंक्शनल, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कीटो ग्रुप होता है, और इसको हम कैसे रेफर्ड करते हैं, एज कीटोसिस। इसके एग्जाम्पल है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज। ये जो चारों ही शुगर है ना, जो यहाँ पर एग्जाम्पल मिली है मैंने, ये सारी आपको ग्लाइकोलाइसिस में देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएंगी, ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें हम ग्लूकोज को डिग्रेड करके पायरुविक एसिड बनाते हैं। अब बेस्ड ऑन नंबर जो कार्बन एटम है मोनोसेक्राइड में, उन्हें हम कैसे कह सकते हैं, मतलब सपोज एक कार्बन एटम तो नहीं होगा, हमेशा 3 से ज़्यादा ही होंगे, तो सब 3 से शुरू होता है। अगर 3 कार्बन एटम है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे शुगर में, ट्राइओस। जैसे कि ग्लिसरेल्डिहाइड एक एल्डोस शुगर है, एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोनिक कीटोस शुगर है। ये सिंपलेस्ट टाइप के शुगर हैं, ट्राइओस। ठीक है, मोनोसेक्राइड के। टेट्रोस क्या है, इसमें 4 शुगर होंगे, पेंटोज है 5, ट्राइओस में 4 कार्बन होंगे, पेंटोज में 5 कार्बन होंगे, हेक्सोज में 6 कार्बन होंगे, हेप्टोज में 7 कार्बन होंगे। ये जो टर्म है अलोंग विद फंक्शनल ग्रुप, इसको हम यूज़ करते हैं नेम करने के लिए, नेमिंग के लिए, या फिर हम इस एक तरीके से नोमेनक्लेचर है ये भी मोनोसेक्राइड्स। जो ग्लूकोज है वो क्या है, एक तरीके का एल्डोहेक्सोज है, एंड जो फ्रक्टोज है वो क्या है, कीटोहेक्सोज शुगर है। सो यहाँ पर मैंने मोनोसेक्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, देन वो कहाँ पे मिलते हैं एंड उनकी बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है एमसीक्यूज़ में भी, और अगर आप नॉर्मल थ्योरी वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सो मोनोसेक्राइड जो होते हैं, ठीक है, पहले ट्राइओस के एग्जाम्पल है ग्लिसरेल्डिहाइड एंड डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, और ये कहाँ पे मिलते हैं, एज अ फोस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट ये मिलता है। एंड इसकी जो बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस है, ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का। डिहाइड्रोक्सी एसीटोन का भी सेम सेल्स में मिलता है ये एस फोस्फेट, एंड ये भी इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का ही। देन टेट्रोसिस में का एग्जांपल है डी इराइथ्रोज, एंड ये कहाँ मिल रहा है, वाइड स्प्रेड मिलता है, और ये भी एज अ इंटरमीडिएट मिलता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। देन पेंटोसिस, ये इसके एग्जांपल बहुत ही अच्छे से आपको याद भी होंगे, डीएनए में पेंटोज शुगर मिलती है, दैट इज़ डीऑक्सीराइबोज, एंड आरएनए में डी राइबोज। सो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये वाइड स्प्रेड है, कौन, डी राइबोज, ये आरएनए का स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, एंड इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जो आरएनए एंड न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम एटीपी, एनएडी एंड एनएडीपी में, देन जो मोनोसेक्राइड है एक पेंटोज यानी कि डिऑक्सीराइबोज, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, डीएनए का, और वो भी क्या बना रहा है, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि डीएनए का तो डीएनए ही बनाएगा। देन अदर टाइप ऑफ हम बात करें शुगर्स मोनोसेक्राइड्स की, तो हेक्सोज है, हेक्सोज 2 टाइप के जो मैंने यहाँ पर लिया है, और भी हैं पेंटोज शुगर भी एंड हेक्सोज शुगर भी, लेकिन क्योंकि सभी एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है छोटे वीडियोज़ में, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उनके बारे में फ्यूचर में अलग वीडियो बनाकर भी डिस्कस कर सकती हूँ। तो पहला यहाँ पर मोनोसेक्राइड है हेक्सोसिस, जो कि
डी ग्लूकोज है एंड डी गैलेक्टोज है। डी ग्लूकोज कहाँ पर मिल रहा है? एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेकेराइड मिलता है ये स्टार्च में, ग्लाइकोजन में एंड सेल्यूलोज में। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेकेराइड मिल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जब डी ग्लूकोज मिल रहे हैं तो ये बहुत सारे मिल करके फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं? पॉलीसेकेराइड बनाने वाले हैं, जैसे कि स्टार्च हो गए, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, और साथ साथ डाइसेकेराइड भी बनाएंगे जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एट्सेट्रा। ठीक है, और ये कहाँ पे मिल रहा है? फ्रूट्स में मिलता है सर, फ्रूट शुगर। इसकी बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो ये क्या है? शुगर फ्यूल है लाइफ के लिए, एक्सक्रीट होता है यूरिन में डायबिटिक पेशेंट्स में, और स्ट्रक्चरल यूनिट है सेल्यूलोज की इन प्लांट्स। देन हम बात करें डी गैलेक्टोज, तो ये कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में, और साथ साथ क्या होता है? फेलियर लीड्स टू मिल्क शुगर। देन नेक्स्ट है हमारा बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस की, इसकी बात करें तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ये वर्क करता है लैक्टोज गैलेक्टोसीमिया। देन हिपेटोज का एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास डी सेडोहेपेट्यूलोस। ये कहाँ पे मिलती है? प्लांट से मिलती हैं। इसकी बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो इसके जो 7 फॉस्फेट हैं वो एज ए इंटरमीडिएट वर्क करते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में, और साथ साथ ही वर्क करते हैं इन फोटोसिंथेसिस। अब ओलिगोसेक्राइड्स की हम बात करें तो ओलिगोसेक्राइड क्या है? ग्रीक वर्ड है। ओलिगो मीन्स क्या होता है? फ्यू। सो इसमें 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड मोलिक्यूल्स मिलते हैं जो कि लिबरेट होते हैं हाइड्रोलाइसिस से। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट, जो ओलिगोसेक्राइड है उनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि डाइसेक्राइड हो गया, ट्राइसेक्राइड हो गया। बेसिकली मोनोसेक्राइड मिलेगा, एक और मोनोसेक्राइड मिल गया तो क्या बन गया? डाइसेक्राइड। ठीक है, एक इसमें एक और मोनोसेक्राइड जोड़ दिया तो ट्राइसेक्राइड, ऐसे कर करके टेट्रासेक्राइड ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, उसकी जब कहाँ तक ये ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि आप 1000 भी जोड़ दे गए तो फिर पॉलीसेक्राइड की तो नीड ही नहीं होगी। 2 से लेके 10 तक ही जोड़ सकते हैं हम इसमें। ठीक है, डाइसेक्राइड के अमंग द ओलिगोसेक्राइड, जो डाइसेक्राइड हैं वो मोस्ट कॉमनली मिलने वाले सेक्राइड्स हैं, एज इन इविडेंट फ्रॉम द नेम। जो डाइसेक्राइड हैं वो क्या कहते हैं? बने होते हैं किसके? 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के, जो कि सिमिलर भी हो सकती हैं या फिर अलग अलग भी हो सकती हैं, जो कि आपस में हेल्ड होती हैं बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो हैं क्रिस्टलाइन होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं, स्वीट इन टेस्ट होती हैं। जो डाइसेक्राइड होती हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, दैट इज़ रेड्यूसिंग डाइसेक्राइड एंड नॉन रेड्यूसिंग डाइसेक्राइड। अब रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग शुगर का मैंने प्रैक्टिकली आपको फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट भी बता रखा है, तो आप उसका लिंक आपको प्रैक्टिकल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। सो रेड्यूसिंग शुगर विद फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटो ग्रुप भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए माल्टोज एंड लैक्टोज। और जो नॉन रेड्यूसिंग डाइसेक्राइड है उनमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटो ग्रुप नहीं मिलेगा, जैसे कि सुक्रोज हो गया एंड ट्री हेलोज हो गया। यहाँ पर कुछ मैंने डाइसेक्राइड दिए हुए हैं, जैसे कि अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं? सुक्रोज बना रहे हैं। ऐसी अल्फ़ा ग्लूकोज एंड अल्फ़ा ग्लूकोज मिलके माल्टोज बना रहे हैं। बीटा गैलेक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज मिलकर के क्या बना रहे हैं? लैक्टोज बना रहे हैं, लैक्टोज शुगर। तो सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज तीनों क्या हैं? डाइसेक्राइड हैं। और ये जो एक लिंकेज बनता है, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। होगा क्या एक्चुअली यहाँ से एक वाटर बाहर निकल जाएगा, ये देखिए वाटर जा रहा है ना बाहर, और यहाँ पर क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, यहाँ से हमारा वाटर एक निकल गया, और क्या मिला हमें? एक सुक्रोज। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ऐसी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से जब माल्टोज बन रहा है तब, और ऐसी गैलेक्टोज एंड जो ग्लूकोज है इससे क्या बन रहा है? जब लैक्टोज बन रहा है तब होगा। नेक्स्ट है टेबल शोइंग द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड अकरेंस एंड बायोकेमिकल इम्पोर्टेंस। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड है यहाँ पर, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज कहाँ मिलता है? एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ शुगर केन से, जो मतलब केन शुगर जो है उससे हमें मिलता है। बीट शुगर है, पाइन है, इनसे हमें मिलता है। हमारे घर में जो नॉर्मल चीनी होती है वो सुक्रोज ही होती है।
बायोकेमिकल इंपॉर्टेंस की मैं बात करूँ तो ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है एज अ टेबल शुगर, जो कि सप्लाई करती है हमें क्या, कैलोरीज। और लैक्टोज शुगर की मैं बात करूँ तो ये मिल्क शुगर होती है। हमें पता है जब कर्ड बनती है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, वो क्या करता है, मिल्क शुगर को ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। खैर फिलहाल शुगर की बात करते हैं वापस से। लैक्टोज शुगर मिल्क शुगर होती है, जो कि एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट सोर्स होती है ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स का। उससे अलग जो लैक्टोज डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, जो कि लीड कर रही है डायरिया एंड फ्लैचुरेंस के लिए। नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज किस में मिल रही है, प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइसिस है। कहाँ पे मिल रहा है, जर्मिनेटिंग सीड्स में मिलता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड। सो पॉलीसेक्राइड क्या है, ग्रीक वर्ड है, पोली का मीन्स क्या होता है, मैनी। सो ये क्या है, पॉलीमर है मोनोसेक्राइड यूनिट के विद हाई मोलिकुलर वेट, अप टू मिलियन तक हो सकता है इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो। दे आर यूजुअली टेस्टलेस, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं होता है इनका, नॉन शुगर होते हैं। एंड फॉर्म कोलोइड विद वाटर। जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं या फिर ब्रांच पॉलीमर भी हो सकते हैं। जो इनका अकरेंस है, मतलब किसका, ब्रांचेस का पॉलीसेक्राइड की, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द फैक्ट जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो फॉर्म हो सकता है एनी वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल, मतलब किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऑफ द मोनोसेक्राइड। सो यहाँ पर दो पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल लिए हैं, ये स्टार्च है एंड ये क्या है, सेल्यूलोज है। सो हम लास्ट स्लाइड तक आ गए हैं। जो पॉलीसेक्राइड्स हैं उनके टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सो जो पॉलीसेक्राइड हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब एक जैसे, हेट्रो मतलब अलग अलग टाइप के। सो होमोपॉलीसेक्राइड क्या हैं, यील्ड होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड से। तो नेम किस पे बेस्ड है, उनकी नेचर पे कि वे किस टाइप का मोनोसेक्राइड यूज़ कर रहे हैं। अब होमो यानी कि एक टाइप का मोनोसेक्राइड यूज़ कर रहे हैं। दस जो ग्लूकन्स हैं वो किसके पॉलीमर हैं, ग्लूकोज के। जो फ्रक्टोसन्स हैं वो किसके पॉलीमर्स हैं, फ्रक्टोज के। एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे स्टार्च, मतलब किसका, होमोपॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च, डेक्सट्राइन, डेक्सट्रांस, इन्यूलिन, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन एट्सेट्रा। उससे अलग हेट्रोपॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं ये उससे पहले ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस जब होगा किसका, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, तो ये हमें मिक्सचर ऑफ मोनोसेक्राइड देंगे, मतलब अलग अलग टाइप के मोनोसेक्राइड देंगे। ये डेरिवेटिव्स हैं किसके, अलग अलग मोनोसेक्राइड्स के। एग्जाम्पल है इनका म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड हाइलुरोनिक एसिड। सो यस, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।